तो मामला सीरियस है और उस बात को लीडर वांग के रिएक्शन से साफ पता चल भी रहा है। और फिर सीन चेंज होने पर गजांग और वॉरियर को घोड़े से रफ्तार से जाते हुए देखने को मिलता है। और तभी मैटर क्या है वो हमें गजांग से जानने मिलता है, क्योंकि जाते जाते वो मन ही मन कहता है डैम इट, अब मिशन को मुझे ही संभालना होगा। यानी लीडर सब कुछ गजांग को सौंप दिया, जिससे गजांग बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहां वांग गजांग को कहा था पीछे का परवाह मत करो, क्योंकि मुझे मौका मिलते ही मैं एसोसिएशन से कांटेक्ट करूंगा और मदद तुरंत आ भी जाएगा। तभी गजांग रियल टाइम पर मन ही मन कहता है डैम, उसके मुंह से कितनी आसानी से वो शब्द निकल रहा था। सो साले को बचाकर मैंने गलती ही कर दी, उसे वही मारने छोड़ना चाहिए था। तभी वॉरियर कहता है मुझे पता था मिशन इम्पोर्टेंट था, मगर ये एक टॉप लेवल मिशन निकलेगा, ये सरप्राइजिंग निकला। जहाँ गजांग भी लाइक इसीलिए ज्यादा पे करने वाला मिशन के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए, क्योंकि बिग प्राइस आसानी से नहीं मिलता। तभी वॉरियर उसे गुस्सा दिलाता है बोलकर टॉप लेवल मिशन पर हाथ से और नुकसान होना आम है, लेकिन उसके चलते हम मिशन को बीच में नहीं छोड़ सकते। तभी गुस्सा होकर गजांग कहता है क्या तुम खुश हो टॉप लेवल डू और डाई मिशन पर असाइन होकर? अगर हो तो तुम अपने आंखें खोलो और सपना देखना छोड़ दो। और फिर गजांग मन ही मन कहता है वो लोगों का इस्तेमाल अच्छे से कर सकता है, लेकिन क्या मैं उसके इस आर्ट को इस मिशन पर अच्छे से यूज कर पाऊंगा? और स्वॉर्ड नहीं उसे ब्रश पेन ज्यादा सूट करता है। और फिर जोर से गजांग बोलता है जब तक मैं ना बोलूं तब तक कोई एक्शन मत लेना। जहां वॉरियर कहता है ओके मैं हमेशा केयरफुल रहूंगा। तभी गजांग कहता है अगर सिचुएशन मेरे लिए भी मुश्किल हुआ तो मुझे भी मदद करने मत आना, क्योंकि एक गलती और मेरा मरना कंफर्म। जहां वॉरियर भी लाइक ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। तभी गजांग भी लाइक ओके अब से तुम्हारा आइस बस मेरा बैग को देखेगा और तुम्हारा कान मेरी बातें। और गजांग यही नहीं रुकता, वो आगे बोलता है कि तुम्हारा नोज का काम होगा बस सांस लेने का और माउथ खाने के लिए। जो सुनकर वॉरियर भी लाइक व्हाट द हेल। जहां गजांग बोलता है ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूं हम दोनों जिंदा सरवाइव करें। सो अगर तुम मुझे सुनते हो मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें सही सलामत घर ले जाने के लिए। एंड इतना कहने के बाद वो मन की बात फिर से शुरू करता है, जहां वो बोलता है कि आखिरकार मीटिंग पॉइंट शिनहुआन का मिड पर है, सो मैं क्या ही करूंगा। और फिर वो मन ही मन जवाब भी देता है बात सिंपल है, अगर चीजें ज्यादा बुरी हुई तो वहां से भाग जाऊंगा, क्योंकि टॉप लेवल हुआ या फिर कुछ और मिशन मुझे और कुछ परवाह नहीं है, क्योंकि मौत हो गया तो रिग्रेट भी नहीं कर पाऊंगा। और फिर चलते चलते गजांग और वॉरियर असेंबली लॉन्च पहुंच जाता है, जहां दोनों का वेलकम होता है। मगर गजांग वहां मौजूद हर एक पर्सन को अच्छे से स्कैन करने लगता है और बोलता है व्हाट ए रिलीफ, वो किड यहाँ नहीं है। और वॉरियर जेन्युइनली उदास है क्योंकि वो किड वहां नहीं है। लेकिन गजांग भी लाइक अदर पार्टी यहाँ मौजूद नहीं है, जो कि अच्छी बात है, हम भी यहाँ से लौटकर मिशन को तुरंत खत्म करेंगे। और फिर वो लोग बैठ जाते हैं एंड गजांग अपना विश मन ही मन जारी रखता है कि लगता है हेवन हमारे साथ है, सो प्लीज मत आना। तभी काम करने वाला पर्सन वहाँ आता है तो गजांग वॉरियर से कहता है हम कुछ मीट खा ले क्या? लेकिन वॉरियर भी लाइक व्हाट, और फिर वो भी कहने लगता है साउंड्स गुड, बहुत दिन हो गया जब से हम बाहर है, तो चलो कुछ मीट तो खाना बनता है। और फिर वो आगे बोलता है आखिर कितना पैसा लगेगा, हम तो सिस्टर इन लॉ और बच्चों के लिए भी पैक करवाएंगे, यानी उनका नाटक अभी चालू है। और तभी गजांग बोलता है ओके जाओ अभी तुम्हारा बेस्ट 3 मील को लेकर आओ, साथ में एक व्हाइट लिकर भी, और साथ में 2 डिश पैक भी करना, जाते वक्त हम ले जाएंगे। तभी ऑर्डर को सुनकर वो पर्सन बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है यस यस यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर खाना आ जाता है तो वो दोनों एक्टिंग कंटिन्यू करके खाने लगते हैं, जहाँ गजांग बोलता है लेट्स ईट एंड वॉरियर भी लाइक क्यों नहीं बिग ब्रो। और फिर खाने वक्त भी गजांग एंट्रेंस की ओर देखकर बोलता है कि प्लीज मत आना, यानी वो भसर में पड़ना चाहता ही नहीं। एंड देन थोड़ा बहुत खाने के बाद गजांग बोलता है अगर तुम्हारा खाना हो गया तो चलो चलते हैं, जहाँ वॉरियर भी लाइक जी बिग ब्रदर। तभी वॉरियर हाथ उठाकर इशारा करता है, जो देखकर गजांग भी लाइक व्हाट। और तभी एक पर्सन एक बच्चे के साथ लॉज पर एंट्री मारता है और मुझे लगता है ये मिशन उनसे ये कनेक्टेड है। और तभी वो देखकर गजांग बोलता है डैम इट। बट तभी वेटर पास आकर पूछता है क्या हुआ, कुछ और चाहिए क्या? जहाँ वॉरियर कुछ बोलता है लेकिन गजांग बोलता है एक और वाइन का बोतल, जहाँ वॉरियर भी लाइक यानी वॉरियर चौंक गया एंड वॉरियर भी लाइक व्हाट द हेल, क्या मिशन टाइम खत्म नहीं हुआ? जहाँ गजांग भी लाइक जैसे ही मीटिंग टाइम पास हो जाएगा वैसे ही मिशन भी खत्म।
और फिर उन दोनों को देखकर गजंग की मन की बात शुरू होता है, लाइक डैम मुझे जाना चाहिए, मुझे यहाँ इन्वॉल्व नहीं होना और मुझे नहीं पता वो पर्सन कौन है, ना ही मैं उस बच्चे को पहचानता हूँ, बट आई होप वो उसे कुछ खिला दे क्योंकि देखो वो मर रहा है। और फिर वो खुद से ही कहता है मुझे जाना चाहिए, मैं प्रिटेंड करूंगा मैंने उसे कभी देखा ही नहीं क्योंकि मुझे जिंदा निकलना है, तो मुझे यहाँ इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए, और जबकि मेरे बच्चे हेल्दी फिट है तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। और फिर बच्चों को याद करके वो वहां से निकलने के लिए तैयार तो होता है, लेकिन तभी वो देखता है उस किड से एक स्पून भी नहीं उठाया जा रहा, और जैसे ही स्पून गिर जाने पर वो स्पून उठाने के लिए झुकता है तभी गजंग उसके बॉडी पर ढेर सारा इंजरी मार्क देखता है। वही काफी था गजंग को ट्रिगर होने में, और ना चाहते हुए भी भाई मिशन पर इन्वॉल्व हो गया क्योंकि तभी वॉरियर कहता है बिग ब्रो लेट्स गो, मगर गजंग उनके पास जाता है और कोड वर्ड बोलता है हॉर्स मीट इज बेटर देन काउ मीट आई से, और कोड वर्ड बोलने के बाद गजंग सोचता है प्लीज बोलो कि ये बुलशिट है, यानी वो अभी भी चाहता तो है वो मिशन से दूर ही रहे। मगर तभी वो पर्सन कहता है चिकन मीट इज गुड, तो क्या आप हमें ज्वाइन करना पसंद करोगे, यानी वो कोड वर्ड को पूरा किया। एंड मनी मन कहता है कि डैम क्या यही वो इंसान है। तभी कोड वर्ड को कंटिन्यू रखकर गजंग बोलता है अगर आप काउ मीट ऑर्डर करते हो तो मैं ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ। तभी वो पर्सन बोलता है ओके तो फिर मैं हॉर्स मीट ऑर्डर करता हूँ। एंड देन कॉन्वर्सेशन पूरा करने के बाद वो वॉरियर के पास आता है और बोलता है लेट्स गो, और फिर दोनों बाहर आते हैं। जहाँ वॉरियर पूछता है पक्का वही है, जहाँ गजंग बोलता है मसला वो नहीं है बल्कि बड़ा मसला तो ये है कि हमारा लोकेशन रिवील्ड हो चुका है। जहाँ वॉरियर भी लाइक व्हाट, तभी गजंग बोलता है कि याद है जब हम वहाँ घुसे थे डिनर टाइम के बावजूद बच्चे वहाँ नहीं थे, और हालांकि वो लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कुछ भी नहीं चल रहा, और ना ही उनके प्लेट से कोई धुआं निकल रहा था, यानी वो लोग बहुत टाइम से नाटक कर रहे थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस रेस्टोरेंट में खाने जैसा कोई खुशबू ही नहीं था, यानी सब दिखावट था। और फिर उसके बाद पीक एंट्री देखने को मिलता है, आई मीन टियान शाओ शाओ की, वो भी बहुत दिनों के बाद, और जैसे ही वो अपनी जगह पर लौटती है तो शाओ शाओ की रिएक्शन थोड़ा अजीब देखने को मिलती है, और तभी बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं। और तभी पता चलता है कि शाओ शाओ के रिएक्शन अजीब क्यों था, क्योंकि वो सामने लाश ही लाश देखती है, वो भी अपने लोगों के, और वो देखकर उसकी दाया बाया भी चौंक जाते हैं। तभी शाओ शाओ कहती है क्या ये काम कोई आसपास के लोगों का है। तभी शाओ शाओ को बताया जाता है कि हमने हेवनली अर्थ आइज से कुछ भी स्पेशल रिसीव नहीं किया। तभी शाओ शाओ कहती है लगता है उन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया। जहाँ वो बंदा ग्रेट के साथ कहता है कि मैं पर्सनली उसे ऑब्जर्व करूंगा। तभी शाओ शाओ बहुत कुछ सोचने लगती है, लाइक ये सब कैसे हो सकता है, और आखिर इनके पीछे किसका हाथ है, और आखिर किस ग्रुप ने ऐसा किया होगा। और फिर वो ये भी सोचती है क्या वो ब्लड चर्च का मेन बॉडी है, और फिर वो ऑर्डर देने लगती है कंफर्म करो ये किस ग्रुप का काम है, सभी अपने काम पर लग जाओ और जो मैं बोलूँ वो जल्दी से करो। जहाँ दाया बाया भी लाइक अंडरस्टूड, और फिर सब काम पर लगते हैं। तभी शाओ सोचने लगती है कि ब्लड चर्च के ताकत के बारे में सोचूं तो वो एडमिनिस्ट्रेटर ही है और उसे पता होना चाहिए कि हम एक्ट कर रहे हैं। सो इस दौरान उसका मूव करने का मतलब उसका कोई रीजन है, और वो है पहला दाव खेलने का। तभी सीन चेंज होने पर गजंग और ग्रुप को देखने को मिलता है, जहाँ ओल्ड पर्सन गजंग से पूछता है क्या बस तुम दोनों यहाँ आए हो, जहाँ गजंग बोलता है हाँ। तभी वो फिर से पूछता है लेकिन बस तुम दोनों क्यों, जहाँ गजंग जवाब में कहता है कोई रीजन नहीं है अनाउंस करने का, क्योंकि ये हमारा टेरिटरी नहीं है, फिर भी हम यहाँ है। चाहे वो पर्सन भी लाइक फिर भी इतना कम बस दो। तभी गजंग बोलता है अगर हम सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग करते हैं तो कुछ भी दिक्कत होने वाला नहीं है, तो चलो जल्दी चलते हैं। तभी एक फनी मोमेंट देखने को मिलता है, बिकॉज जैसे ही गजंग अचानक से प्लान के बारे में बोला तो वॉरियर भी लाइक सर कोई प्लान है क्या। चाहे गजंग भी लाइक चुप हो जा नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एंड उसके बाद गजंग मन ही मन कहता है कि अगर कोई प्लान होता तो भी वो अचानक होने वाला अटैक पर काम आने वाला नहीं है, सो मैं बस उन्हें एकेडमी ले जाऊंगा, यही मेरा प्लान है। जहाँ मैं बोलना चाहूंगा व्हाट ए प्लान भाई, बहुत ही क्रेजी प्लान है, मैं तो भाई का फैन ही हो गया। खैर तभी वो लोग बस चलते ही जाते हैं, लेकिन कुछ देर चलने के बाद वो पर्सन गजंग से फिर से पूछता है क्या हम प्लान को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। जहाँ वो सुनकर गजंग मनी मन भी लाइक मॉडिफाई व्हाट, जबकि मेरे पास कोई प्लान ही नहीं है। और फिर गजंग सोचता है कि व्हाट इज दिस, हम एसोसिएशन लौटेंगे, यही मेरा प्लान था, और अब तक एसोसिएशन को बैकअप भेजना चाहिए था ताकि स्केप आसान हो। तभी वो पर्सन गजंग से फिर से पूछता है ऐसा नहीं हो सकता कि बस तुम दोनों मिशन पर आए हो, सो बाकियों को जल्दी से बुला लो ताकि हम वाटर रूट को इस्तेमाल कर सके, क्योंकि वाटर रूट लैंड से ज्यादा फास्ट है। तभी गजंग समझ जाता है कुछ तो अजीब चल रहा है और कुछ तो झोल है, और वो सोचता है कि आखिर हम किस ट्रैप पर फंसने वाले हैं, यानी वो फ्यूचर को अभी से सोचने लगता है। तभी वो पर्सन कहता है कि चलो थोड़ा वेट करते हैं। तभी गजंग सोचता है कि अगर ये सब ट्रैप हुआ तो आखिर इस स्किनी
किट का मसला क्या है। और फिर वो सोचता है क्या ऐसा हो सकता है कि इस किट को जानबूझकर ऐसा बनाया गया हो ताकि ट्रैप पर लोग आसानी से फंस जाए। और फिर गजंग बहुत कंफ्यूज होता है और बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड देन गजंग हर मुमकिन कैलकुलेशन करने लगता है लाइक क्या होगा अगर वो किट भी उनसे मिला हुआ है। और गजंग इतना कुछ सोच ही रहा था तभी वो पर्सन फिर से पूछता है बाकी लोग कहाँ है। तभी गजंग सवाल करता है आखिर हम पानी के रास्ते से कैसे जल्दी पहुंचने वाले हैं। जहाँ वो पर्सन कहता है कि यहाँ एक छोटी नदी है जहाँ कुछ बोट्स भी ऑलरेडी तैयार है और हम उससे आसानी से हनम कसल पार कर सकते हैं। तभी गजंग कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद हम इस बात पर अमल करेंगे। तभी वो पर्सन कहता है कि और डिले करने की कोई मतलब ही नहीं बनता। तभी गजंग बोलता है देख भाई प्लान चेंज करने का अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, सो मुझे मेरे सीनियर को रिपोर्ट करना होगा। तभी ये बात सुनकर वो पर्सन कहता है कि तो फिर जल्दी चलो नहीं तो एनिमी हम तक पहुंच जाएंगे। और वो बहुत ही चिढ़ा हुआ है। तभी सभी लोग फिर से तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन बहुत तेज आने के कारण सब थक जाते हैं और टाइम निकालने के लिए गजंग और थोड़ा रेस्ट करने लगता है। लेकिन वो देखकर वो पर्सन फिर से परेशान होकर पूछता है कि बाकी लोग कहाँ है, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। तभी जवाब में गजंग बोलता है कि हम बाकियों से बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और फिर वो ये भी बताता है कि जब रेस्ट करने की मौका मिले तो रेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो थकावट के कारण तुम कोलैप्स हो सकते हो और दुश्मन तुम्हें आसानी से पकड़ लेगा। तो मेरा मानो तो 2 घंटा रेस्ट कर लो। जो सुनकर वो पर्सन अजीब ही मुंह बनाता है और गजंग सोचता है कि सिंगल एनिमी भी हमें फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उनके पास कोई ऐसा एनिमल है जो हमें ट्रैक करने में कैपेबल है। और फिर ये सोचकर गजंग आगे सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है या फिर मैं गलत सोच रहा हूँ। और फिर वो कहता है लीडर वंग क्या हो सकता है कि कुछ सीक्रेट प्लान है जो आपने हमें रिवील नहीं किया। एंड इतना दिमाग लगाकर गजंग भी लाइक इडियट गर्म बिस्तर पर लेट लेट कर तेरा सोचने की क्षमता खत्म हो गया। इट वाज सो सिंपल, यानी सब कुछ वो फाइंड आउट कर लिया जो हमें अभी बताया नहीं गया। एंड देन वो फिर से उठकर उनसे कहता है कि चलो फिर से जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन तभी कुछ देर चलते ही पेट पकड़कर वो नाटक करने लगता है कि हालांकि मैंने कुछ खाया तो नहीं फिर भी प्रेशर बहुत जोर की आई है। So, तुम लोग बस चलते रहो, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। और फिर जंगल के तरफ वो भागकर बोलता है कि बस रोड से चिपकर रहना, मैं बस अभी आया। तभी ऑकवर्ड स्माइल के साथ वॉरियर भी लाइक जी सर। और जैसे ही सब आगे बढ़ते हैं तो गजंग उस जगह पर आता है जहाँ वो पर्सन बैठा हुआ था। एंड ही फाइंड आउट उसने निशान छोड़ा, लिटरल निशान छोड़ा कि वो कहाँ जा रहा है, वो भी तो छोटे छोटे टहनी को बांधकर। यानी उसे देखकर उसका लोग यानी एनिमी गजंग को आसानी से फॉलो कर पाएंगे। एंड वो देखकर गजंग भी लाइक मैं इसके बारे में ही तो सोच रहा था, यानी ही इज टैलेंटेड दो। और क्या गजंग लोकेशन को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है और कैलकुलेट करने लगता है आखिर कितने डिस्टेंस पर उसने निशान को ऐसे छोड़ा है। जहाँ ये एपिसोड खत्म, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड होगा बच्चों का एपिसोड जहाँ बहुत सारा क्रेजी हमें स्टफ्स देखने को मिलेगा। तो उसके लिए बने रहना, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।